अम, आप लोग जो ये सोचते हो कि बच्चे को मैं अक्सर ये थोड़ा-सा मेरी फैमिलियों में बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हवा से, पानी से, धूप से, बच्चों का स्किन मेरा टैन नहीं हो जाए, काला नहीं हो जाए, बच्चे को खूबसूरत रखना है, गोरे होने चाहिए। ये जो हम क्या मैं इसको क्या बोलूँ? मिसकंसेप्शन है ये मूर्खता जो है, ये बच्चों को ले डूबती है। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हालाँकि मैं बहुत वो रिच फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन पर मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाक़या शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी माताएँ, बहनें, पिता, दादा, नानी जो भी, ये आप सोच रहे बच्चे को हवा से दूर करिए, बाप रे! मुझे बच्चे को सर्दी लग रही है, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। थोड़ा-सा जुकाम हो गया तो तुरंत गर्म पानी दो, उसे रज़ाई ढक के रखो ठंडे में, एकदम से हीटिंग दो। उसको खाँसी हो गई तो तुरंत से उसको प्रोटेक्ट कर लो। तो आप लोग ये समझो कि हो क्यों रही है आखिर? एक तो होता है कि मौसम चेंज हुआ तो चलो थोड़ी बहुत तो सबको होती है, बट एक होता है ना, नहीं, इसको ना मतलब ज़्यादा ही होता है ये, चाहे मौसम चेंज हो तो होता ही है किसी और वजह से। अक्सर जो है ना लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है अक्सर। लेकिन हमें ये भी जानना है कि क्या हम जैसे करके ठीक हो जाएँगे, थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि हाँ, आराम हो गया, पर वो परमानेंट कभी ठीक नहीं होता, ना ही वो होने वाला है वो। जब तक आप एक नेचुरोपैथिक से खुद अपने आप को नेचुरल नहीं बनाओगे। आप पानी से दूर रख रहे हो, आपको पता होना चाहिए बॉडी में 70% पानी है और हमारा बॉडी जो 5 एलिमेंट से बना हुआ, सारे आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये सारे के कॉम्बिनेशंस हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसको आप बोल रहे हो ना 5 अग्निभूत जो बोलते हैं, वो सारे एलिमेंट से बनी। तो आप ये सोच रहे हो आप बच्चे को उससे हम इस दूर ही कर दोगे पूरी तरह से, तो बच्चे ठीक कैसे होंगे? थोड़ी देर के लिए आएगा, ठंडा लगेगा, वो तो कुछ तो दिखाएगा ना, मानो किसी कॉन्टैक्ट में जा रहा है, वो इफेक्ट तो दिखाएगा ना। ऐसे पानी छोड़ रहा है तो सर्दी हो रही है, तो कोशिश करो कि उसके अंदर की जो म्यूकस है, उसको जितने भी हमारे नाक में छिद्र हैं, कान में, ये सब गंदगी निकालने के लिए बने। इससे आप अगर हम हवा ले रहे हो तो निकालते भी तो हो ना। अगर ये सब नहीं रहेंगे, हमारी पूरी बॉडी में रोम छिद्र हैं, पसीना निकलता है, अगर रोम छिद्र को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज वाटर है वो निकलेगा बॉडी से, क्या नहीं ना। उसी तरह जब सर्दी हमें होती है तो अक्सर हम क्यों करते हैं, टैबलेट खा के या उसको बंद करने की कोशिश क्यों करते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे से परेशानी हो रही तो ठीक है, तब खा लो इन केस अगर, लेकिन कोशिश करोगे निकलने, आप उसको बंद क्यों करना चाह रहे हो। खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा जब हो जाएगी, लेकिन नहीं उससे प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिसिन लो। कोशिश करो कि सूखी खांसी को कंट्रोल करा, गीली खांसी हो रही, कफ निकल रही तो निकलने दो उसे। अगर मैक्सिमम हो रही है तब आप कुछ मेडिसिन्स वगैरह ले लो, लगो कि हाँ ये, लेकिन आप ये सोचो ज़रा सा कि आखिर वो इतना क्यों निकल रहा है। बॉडी हर हमेशा अपना नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के, वो हर हमेशा गंदगी निकालना चाहता है, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। अगर आप उसे नहीं निकलने दे रहे हो तो आप बड़ी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हो। आप लंग्स खराब हो रही है, टीवी हो रही है, अस्थमा हो रही है। आप ये ज़रा सोचो अस्थमा क्यों हो रही है, ये लोग सवाल ही नहीं करते हैं क्यों हो रही है, बस हो रही है, दवाई खा लो बैठा दो। अरे अगर कोई चीज़ मान लो अगर गंदगी पड़ी हुई, अगर उसको दाब दोगे तो फिर वो तो कभी निकलेगी ही नहीं ना। और निकलने का लैट्रिन रास्ता है, पसीना है, नाक है, कभी कभी मुँह है, ये सब जितना लेने के लिए तो निकालने के लिए भी है। अगर आप मान लो दवाई खा के उसे दबा ही दोगे, क्योंकि सारी गंदगी हमारा लैट्रिन रास्ते से नहीं निकल सकती है ये। अगर इसके लिए अगर नेचर ने सारी हमें छिद्र दी हैं जो निकलेगी, आँख से है तो कीची निकलेगी ही निकलेगी। अब बोलोगे नहीं निकलेगी नहीं, बाल है, डैंड्रफ हो रहा, इसका मतलब हमारे बॉडी में गंदगी है जो निकालना चाह रहा है हमारा बॉडी। आप उसे बंद मत करो, निकल रहा, आप इसके रूट कॉज पे जाओ। आप ये सोचो तेल लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो हमारी बाल ठीक हो जाए, झड़ना ठीक हो जाएगा, रुसी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक होने वाला है आपका। आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन में आपके प्रॉब्लम, जब तक आप उस जड़ में जाकर ठीक नहीं करोगे, रूट आउट नहीं करोगे, आप कभी भी समस्या से कभी निजात नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत आपको लगेगी कि मैंने तेल लगा लिया ठीक हो गया, चलो 5 दिन 10 दिन महीने दिन ठीक हो, फिर से जैसे छोड़ोगे फिर से वही होगा। अगर आप और एक टाइम के बाद थोड़ा दिन, मान महीने 3 महीने तक यूज कर रहे हो तो उसके बाद वो भी ख़त्म नहीं होगी, वो भी तेल एक्सेप्ट कर लेगा। थोड़े दिन के बाद वो भी तेल जो आप लगा रहे हो, मेडिसिन जो भी सीरम वगैरह ले रहे हो, तो वो भी बेअसर हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो अंदर रूट कॉजेज है ना। हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे ठीक है,
जो करवाया, चलो जो तो बाल आ रहे झड़ रहे थे उसके जगह आपने लगा दिया, जो बाल थे वहाँ से आपने क्या वो बाल नहीं झड़ेंगे? इंटरनल अगर मान लो बाल को अंदर से, ब्रेन है ना, माथा है तभी तो आपके बाल है ना, अगर वहाँ से न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे बाल को, और वहाँ से कैसे मिलते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन से, जो हम खाते हैं, आपके पेट की आंतें, आमाशय, किडनी, लीवर, सब जितने जो जूस निकालते हैं, एंजाइम निकालते हैं, वो सारे बॉडी का ऑर्गन अंदर का प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तभी तो आपके एक्सटर्नल में वो सही से दे पाएंगे ना प्रॉपर, जो भी उस एनर्जी को, फूड को, जिस रूप में आप इसको बोल सकते हो, कोई भी नाम से बोल दो। जैसे आँख को क्या बोलते हो आप? क्या आँख बोलते हो? नेत्र नहीं बोलते हैं, दृष्टि नहीं बोलते हैं, दृश्य नहीं बोलते हैं। नाम चाहे जो भी हो, उससे हमको, अब क्या नाम को आप लोग पकड़ लोगे? नाम को नहीं पकड़ना। मैं आप रूट पे जाओ, जड़ पे जाओ, आखिर हो क्यों ऐसा रहा। अगर आप उसे ठीक कर लोगे ना, तो ये बाल जो हैं आपके, अगर झड़ रहे हैं, रूसी हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, वो आपके फिर से ग्रो हो जाएंगे, फिर से ग्रो हो जाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ ना आपको कि ऐसा नहीं कि हाँ ये नहीं पढ़ा, मैंने प्रैक्टिकली खुद इस चीज़ों पे काफ़ी ऑब्जर्व किया है। इतने साल से मैंने अपनी बॉडी पे मैंने काफ़ी वर्क किया है, तब मेरे बाल खुद बहुत सारे झड़ते थे, रोज़ के रोज़ झड़ते थे। इवन कि आपने देखो, मैंने बाल कटवा लिया, मैंने सोचा कम झड़ेंगे, अगर क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े बाल झड़ते हैं ना, तो क्या होता है उससे सिंपैथी होती है, इतना बाल झड़ गया। मेरे छोटे बाल झड़ते हैं तो उतना नहीं लगता है, छोटे बाल है, ध्यान भी नहीं रहता, चलो झड़ गए, शैम्पू भी होगा, और छोटे बाल कम झड़ते भी, क्योंकि उलझते बाल नहीं है तो झड़ते भी कम है। ये बाल में स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ी सी भी मानो उलझेगी तो वो तो खींची चली जाएगी। अब बोलोगे नहीं नहीं उलझे बाल में जट्टे हो रहे इस वजह से, नहीं, बाल में जट्टे हो रहे से, लेकिन जट्टे क्यों लग रहे हैं बाल में? बाल क्यों नहीं रेशमी मुलायम क्यों नहीं? क्योंकि अंदर से आपकी आंतें जो है ना जकड़ी हुई है, फंसी हुई है। आपका लंग्स प्रॉपर खींच नहीं पा रहा ऑक्सीजन को, क्योंकि ये ऑक्सीजन पूरी लंग्स से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब यही आपका से ऑक्सीजन खींच ही नहीं पा रहा तो ये क्या देगा बॉडी को? कुछ नहीं देने वाला है ये। आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे। चाहे टीवी हो गई, अस्थमा हो गई, दम्मा, जो भी बीमारियां हैं लंग से रिलेटेड, तो आप सोच रहे हो ना कि अरे मैं तो दवाई खा लूँगा ठीक हो जाऊँगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहोगे ठीक है, लेकिन प्रॉपर कभी नहीं ठीक होगी आपकी, कभी नहीं। आपको उससे दूसरी ऑर्गन को वो डैमेज करने लगे। आप लंग्स को प्रॉपर ठीक करना हो रही है, एक्सरसाइज से ही आपकी नॉर्मल हेल्थ, जो अच्छी आप डाइट लोगे, पूरी तरह कोशिश करो ऑक्सीजन लेने की, लंग्स को खोलने की कोशिश, लंग्स प्रॉब्लम लंग्स खोलने की, और आपको उस लंग्स में प्रॉब्लम है, लेकिन मानो आपके पेट ठीक है अभी, लेकिन एक टाइम वो भी आएगा जबकि पेट भी खराब हो जाएगी। वो टाइम नहीं लगेगा, साल 2 साल 3 साल होने के बाद अगर लंग्स खराब है तो पेट भी खराब हो जाएगी, उसके बाद किडनी, लिवर, जो भी अंदर है ऑर्गन सारे आपको डैमेज धीरे धीरे करने लगेंगे। आप सोचेगा अरे मेरा तो डायबिटीज़ हो गया, अरे मुझे तो ना यहाँ पे एक यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है, माइग्रेन हो रही है, सारे आपके इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड है, सारे के सारे। अगर एक भी आपका डिसबैलेंस हुआ ना, थोड़ा भी डैमेज हुआ ना, तो सोच लो आपकी पूरी बॉडी को वो धीरे धीरे करके डैमेज कर देगा। जैसे घून एक लकड़ी को धीरे धीरे, अगर एक भी घून एक लकड़ी में लग जाए ना, तो वो धीरे, अगर पूरी लकड़ी को वो बर्बाद कर देगा। टाइम लगे, एक दिन में तो लगता नहीं है ना, टाइम लगता है 5-10 साल, जो भी लगे वो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन आप जरा सोचो, अगर एक घुन आ गया तो कोशिश करोगे ना वहाँ से हटा के, अगर लकड़ी में लगे उसको पेंट करे, उसको सही से मेंटेनेंस दे ताकि वो नहीं लगे। ये बॉडी है, लोग अभी पैसे कमाने के पीछे पागल हो, बॉडी में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्री में बॉडी मिल गई, इसकी तो कोई इज्जत करनी नहीं है हमें। तो भाई चलो जैसे भी चल रहा है पैसे कमाओ। अरे पैसे कमा भी लोगे बेवकूफ़ हो तो कहाँ लगाओगे? बॉडी पे ना। बॉडी तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा तुम्हारा, ना तुम सही से खा सकते हो, ना सो सकते हो, ना तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल में है, तुम्हारी स्किन की धज्जियाँ उड़ी हुई है, तुम्हारे बाल की धज्जियाँ उड़ी हुई है, आँख में तुम मोटे मोटे चश्मे लगा के रह रहे हो, रोज़ आई ड्रॉप ले रहे हो, आँख में इन्फेक्शंस हो रही हैं, इतनी सारी बीमारियाँ, पेट में गैस बन रही है, तुम उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, सही से अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? पैसे लेके खाओगे क्या? अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि एक बार लग गई ना, ये आसान मत समझो तुम्हारे पास अरबों करोड़ों रुपए पे हो के भी तुम शरीर को ठीक नहीं कर पाओगे। ये मशीनें क्या कर लेंगी आपकी जब इंटरनल ही सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि आप कोई भी देख लो, जब तक आप खुद की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी ना, तब तक दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस आप पे काम नहीं करेगा। तो आप अपने ब्रेन बॉडी को नेचुरली आप कोशिश करो, पेड़ पौधों के बीच रहे, वहाँ फ्रेश ऑक्सीजन ले। अगर दिन में किसी भी टाइम अगर आप नहीं, अगर पेड़ पौधे को भी अच्छे से देखते हो ना, तो आपको वहाँ पे पूरी गुड वाइब्स जाती है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी जाती है। आप हरे भरे, हरा देख के आप हरा भरा फील करते हो, कहते हैं हरे भरे रहो।
मतलब खुश रहो। तो आप हरे भरे देखते ही नहीं तो खुश कहाँ से रहोगे? देखोगे भर दिन गाड़ियों की पें पू ये सब सारी चीज़ देखे, दिमाग तो वैसा ही बनता चला जाएगा ना। थोड़ा तो अपने आप को पीस दो, थोड़ा अपने बॉडी के बारे में सोचो, कंसर्न हो, हेल्दी रहो, हेल्दी बनने की कोशिश करो। कोई भी डिजीज़ आपको नहीं छुड़ा सकती है। बाय। आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। सो प्लीज़ मेरी बातों पे गौर करें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें प्लीज़। सो बाय। अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ओके।